वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। सीधा यार वीडियो की टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है हाईएस्ट एफडीआई इन इंडिया हिस्ट्री, वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग बट इंडिया कीप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर। मतलब गाइस, इंडिया की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया ने कलेक्ट किया है इस बार। एफडीआई क्या है, मतलब ये हम वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मतलब ये हुआ है। और वर्ल्ड जो है वो स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है और इंडिया तबाह, मतलब एक गोली तेजी से भाई, मतलब एक स्ट्रांग होता जा रहा है। इकोनॉमी वाइज हर तरह से, मिलिट्री वाइज हर तरह से इंडिया स्ट्रांग होता जा रहा है। देखते हैं क्या सीन हुआ है। प्रशांत धवन सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आई है इंडिया के लिए। इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बीच में अपनी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करी है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर मेक इन इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रीज। और यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे पब्लिश हुए हैं कि इंडिया रिपोर्टेड द हाईएस्ट एवर एफडीआई इनफ्लो वर्थ $83 बिलियन इन 2021-22। ये अपने आप में हिस्टोरिक है। सोच कर देखो, दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही है, इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज से इन्वेस्टमेंट्स गायब हो रही है, जबकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ती जा रही है। 2018-19 के बीच में एफडीआई इनफ्लो था 62 बिलियन, फिर बढ़ा 74 बिलियन तक, फिर पिछले साल हुआ $81 बिलियन और अब एट एन ऑल टाइम हाई $83.57 बिलियन। और पिछले 20 साल में आप अगर देखोगे तो भारत में जो टोटल एफडीआई इनफ्लो है ये 20 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। इट इज एब्सोल्युटली इनसेन। और यहाँ पे मुझे पता है आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर ये सब हो रहा है तो इंडिया की स्टॉक मार्केट रिसेंटली क्यों गिरी थी? अगर एफडीआई इंडिया में आ रही है तो स्टॉक मार्केट उठनी चाहिए। तो ये एफडीआई बेसिकली जा कहाँ पे रही है, ये पैसा जा कहाँ पे रहा है? तो बहुत ही ज़रा सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि एफडीआई होता क्या है, ये एफडीआई इनफ्लो हुआ इसका मतलब क्या है, व्हाई इज इट गुड फॉर इंडिया, एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। रिसेंटली चाइना ने एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि ब्रिक्स का विस्तार करना होगा, ब्रिक्स का एक्सपेंशन करने का समय आ चुका है। मोस्ट प्रोबेबली चाइना यहाँ पर कोशिश करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट बन जाए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट से पहले जो ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी 2022 में, ये किस कंट्री ने होस्ट करी है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर आप देख पाओगे फोटो है किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयशंकर साहब, चाइना के विदेश मंत्री, बाकी कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं, ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि ये मीटिंग होस्ट किस कंट्री ने करी थी ऑफिशियली। सही आंसर इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना आप सब लोगों का जो मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि बेसिकली एफडीआई जो आ रही है इंडिया में, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए होगी? क्या ये हमारी कंट्री में ये इन्वेस्टमेंट रुकेगी? और रिसेंटली फिर स्टॉक मार्केट गिरी क्यों थी? देखो, यहाँ पे आपको ये समझना होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि बस आज आई अगले महीने निकल गई। हालांकि कुछ रेयर केसेस में हो सकता है ऐसा, बट यूजुअली आप अगर देखोगे तो जो एफडीआई है, यहाँ पर विदेश के निवेशक भारत की इकोनॉमी पर भरोसा दिखाकर अपना पैसा निवेश करते हैं भारत में। इनको उम्मीद ये होती है कि ये पैसा अगर हम भारत की कंपनियों में निवेश करेंगे तो आज नहीं तो कल हमको मुनाफा इसका होगा, हमारा पैसा बढ़ेगा। तो एफडीआई 2 टाइप की होती है। अगर मान लीजिए एक आदमी जो भारत के बाहर रहता है, वो इंडिया की एक अनलिस्टेड कंपनी में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो उसको आप कहोगे कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हो गया? अब रिसेंटली आपको पता होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत न्यूज में था। बहुत सारी वैक्सीन बनाई इस कंपनी ने, मगर क्या आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के शेयर्स परचेज कर सकते हैं? नहीं परचेज कर सकते, जिस तरीके से आप रिलायंस या फिर टाटा के शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो एक तो ये क्राइटेरिया है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी है, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, आईटीसी है, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी है, तो यहाँ पे अगर 10% का स्टेक परचेज किया जाता है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेक है, तो उसको हम एफडीआई मानेंगे। अगर 10% से कम का स्टेक यहाँ पर परचेज किया जा रहा है, तो उसको हम मानते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आप जो काफी बार सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट ही अब गिरना स्टार्ट हो गया है क्योंकि विदेशी निवेशक भाग रहे हैं, तो ये देखो टेम्परेरी निवेशक होते हैं, ये कुछ महीनों के लिए शेयर्स परचेज करते हैं, जब इनका मुनाफा बन जाता है तब ये चले भी जाते हैं। तो ये तो हो गए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इनकी जो इन्वेस्टमेंट है बताई जाती है काफी टेम्परेरी होती है। एफडीआई भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है
क्योंकि अभी के लिए जो हमारी कंपनियां हैं जो ग्रो कर रही है, इनको अगर इन द फ्यूचर एक्सपैंड करना है और लोगों को रोजगार देना है तो उसके लिए इनको विदेशी निवेश चाहिए होगा। अब इंडिया में जो FDI इन्फ्लो है ये बड़ा है, ये अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। दुनिया में एक डर का माहौल बना हुआ है, पता नहीं यूक्रेन की वॉर कहाँ जाएगी, कब होगी, रशिया क्या करेगा इन द फ्यूचर, नो वन नोस। तो ऐसे समय इंडिया में स्पेशली इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां पर FDI के इन्फ्लोज 76% बढ़ जाएं तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा संकेत है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के जो बड़े पूंजीपति हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको अपना पैसा ग्रो करना है, वो इंडिया पे मान के चल रहे हैं, इंडिया पे दाव खेल रहे हैं कि हाँ ये देश ग्रो करेगा इन द नियर फ्यूचर, हमको इंडिया पे भरोसा है। और यहाँ पर आप देख पाओगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपनी नोटिफिकेशन में ये बात मेंशन भी करी है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसने 2020-21 में अगर टोटल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करी थी $12 बिलियन के आसपास, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पर निवेश आया है $21.34 बिलियन का। और ज़्यादातर जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट का है। तो मतलब के विदेशी निवेशक ये मान के चल रहे हैं कि भारत बड़े स्केल पर इन द फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को मैन्युफैक्चर करेगा, इनको एक्सपोर्ट करेगा और हमारी कंपनीज इससे बेनिफिट करेंगी और इन निवेशकों को भी इसका फायदा मिलेगा। नाउ अगला सवाल यहाँ पे आप ये पूछेंगे कि ये विदेशी निवेश किस देश से आ रहा है, तो यहाँ पर बताया गया है कि सिंगापुर से 27% ये विदेशी निवेश आया है। फिर सेकंड नंबर पे है अमेरिका, USA में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। मॉरिशस इंडिया के बीच में बहुत सारे टैक्स को लेकर एग्रीमेंट है, तो काफी बार इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट होती है ये मॉरिशस के रूट से आती है। तो 16% जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर ये आई है फ्रॉम मॉरिशस। और ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत का वो कौन सा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा निवेश आया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिल्कुल निवेश का जो ओवरऑल जंप है ये तो देखा गया, मगर सबसे ज्यादा निवेश यहाँ पर किया गया है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के सेक्टर में। मतलब कि भारत का जो प्राइमरली IT सेक्टर है ये टॉप रिसिपिएंट है ऑफ FDI इक्विटी। और जैसे ही हम बात करते हैं कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की, तो आप समझ सकते हैं कि जो ये पैसा आया है इंडिया में इस सेक्टर के अंडर ये कहाँ गया होगा। ऑब्वियसली कर्नाटका में जाएगा, क्योंकि कर्नाटका में आपको मिलेगा बैंगलोर, सिलिकॉन वैली। तो 53% इन्वेस्टमेंट, आधे से अधिक इन्वेस्टमेंट तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के सेक्टर को लेकर सीधा गई है कर्नाटका के पास। दिल्ली में 17% और महाराष्ट्र में 17%। और एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी है कि इसमें से बहुत सारा निवेश जो गया है ये इंडिया के नए यूनिकॉर्न्स में जा रहा है। आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया ने 100 यूनिकॉर्न्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि भारत में आज के समय 100 ऐसी स्टार्टअप्स है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी अधिक है। तो इन स्टार्टअप्स को भी आगे ग्रो करने के लिए निवेश चाहिए, दे नीड इन्वेस्टमेंट। तो इनके लिए भी ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। इंडिया का टारगेट है इवेंचुअली कि हमको हमारे देश में 250 यूनिकॉर्न्स चाहिए, और ये सब एक्चुअली हम अचीव भी कर सकते हैं 2025 तक। 3 साल के अंदर अंदर भारत के पास 250 यूनिकॉर्न हो सकती है। दिस कैन वेरी मच हैपन। तो ये एक के बाद एक दो बहुत ही अच्छी न्यूज आई है इंडियन इकोनॉमी के लिए। एक न्यूज तो रिसेंटली ये आई थी कि IMF ने ये बार अब एक्सेप्ट कर ली है कि इनसे गलती हुई थी भारत की इकोनॉमी को कैलकुलेट करने के मामले में, और अब ये कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन का आंकड़ा छूलेगी 2027 फाइनेंशियल ईयर में। पहले इनकी प्रेडिक्शन थी कि ये 2029 के आसपास हो पाएगा। फिर उसके बाद इंडिया में हाईएस्ट एवर FDI का इन्फ्लो भी आ रहा है। क्लियरली इससे हमको ये बात पता लगती है कि इंडिया इज गोइंग टू ग्रो रिगार्डलेस, चाहे जो भी चुनौती हो। इंडिया विल कीप ऑन गेटिंग स्ट्रॉन्गर, चाहे दुनिया में आपदा आए, वॉर लड़े। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में दुनिया भर के निवेशक बिलीव रखते हैं। इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। यार क्या कमाल की वीडियो थी सीरियसली, जहां पर पूरी दुनिया को अपनी पड़ी हुई है और वीक होती जा रही है पूरी दुनिया। मतलब यूरोप को देखो ठंडा पड़ा हुआ है, अमेरिका यूरोप के गम में पड़ा हुआ है, रशिया अपने गम में फाइट में लगा हुआ है, चाइना अपने लॉकडाउन में फंसा हुआ है, और इधर आके दुनिया में टेंशन है, और इधर इंडिया मस्त माहौल में सुपर सैन मूड में जा रहा है, जो कि फुल स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है दिन ब दिन। एक बात बताऊं, असल में यार मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, जिस तरीके से अगर देखा जाए ना इंडिया में ग्रोथ रेट वगैरह सारा कुछ, इस वजह से मतलब हर चीज में इंडिया रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड क्यों बना रहा है,
दूसरे देशों के सबसे लोग ज्यादा अब भरोसा इंडिया पे आ रहा है। सबसे बड़ी बात आ जाए, आफत से आफत आ जाए, इंडिया चलता रहेगा, पैसा नहीं डूबने वाला है। की दूसरी फॉरेन पॉलिसी इस तरह वो किसी से पंगा लेता ही नहीं, अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान देता है, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं देशों के साथ। दूसरी बात यह कि इन्वेस्टमेंट कर रहे दबा कर, उनको पता है कि यहाँ हमारा पैसा जो है ना डूबने वाला नहीं, हमें फायदा होगा, नुकसान नहीं होने वाला। तो ये चीज इसी वजह से इन्वेस्टमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो इस वजह से ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है और आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा बढ़ेगी। बढ़ेगी, कोई शक नहीं है। आने वाले वक्त में इन्वेस्टमेंट और ज्यादा होगी। तो मैं कहता हूँ इंडिया का एक गोल्डन टाइम चल रहा है। 3 बिलियन तक एक साल में भाई 84 बिलियन भाई, मतलब इन्वेस्टमेंट आ गया ना। हाँ, मतलब क्या भाई बात है। और अगर यूनिकॉर्न अभी 100+ है तो 3 सालों में वाकई 250 हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया 50 से ज्यादा तो साल में ले रहा है। इसमें कोई गाइस, आप लोगों को क्या सारी सिचुएशन के बारे में कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में प्लीज दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।